हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 20 अगस्त है और आज जितने भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हैं सारे हम लोग कवर करने वाले हैं, टॉप 10 जो भी हैं। तो आप इसको क्या करिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आप लोग क्या करिए, नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि बाद में केवल आपको रिवीजन ही करना रहे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी भी जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। आपको पीडीएफ शेयर कर, हाँ कुछ दिन से पीडीएफ नहीं शेयर की जा रही है, आज मैं शेयर दोनों एक साथ कर दूंगी, आज का भी और कल का भी। तो आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड थिंग, वहाँ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, करंट से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड और भी जो जीएस है उससे संबंधित क्वेश्चंस होते हैं वो आप जाकर के वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अभी तक जिसने चैनल को लाइक नहीं किया है, ये जो आपका यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आज का मोटिवेशन कोड देखते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ज़िंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाऊंगा, आज वक्त ख़राब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे भी बदल कर दिखाऊंगा। तो अगर ज़िंदगी मिली है इंसान की तो कुछ करके तो दिखाना ही है। तो भले ही टाइम ख़राब चल रहा है, समय ख़राब चल रहा है, तो कोई मैटर नहीं करता है, एक दिन ये जो वक्त ख़राब चल रहा है ये भी बदल ही जाएगा। बस इसके लिए आपको कोशिश करते रहनी है और कंटिन्यू प्रयास करते रहना है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। तो किसने की है? अब दही हांडी सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। तो वहीं पर इसको क्या किया गया है, इसको साहसिक खेल का दर्जा देने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है। मतलब कि इस खेल में जो भाग लेने वाले हैं वो जो गोविंदा होते हैं, जो भाग लेने वाले गोविंदा होते हैं, उनको क्या दी जाएगी? सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्लियर? मतलब ये जो दही हांडी होता है इसमें क्या होता है, रस्सी के सहारे हवा में एक दही से भरी मटकी लटकी होती है, जिसको ये आप कुछ देख रहे होंगे कि ये मानव पिरामिड बना करके मानव आकृति का, तो पिरामिड बना करके उसको फोड़ा जाता है उस हांडी को। और इसका आयोजन कब किया जाता है? जन्माष्टमी। कल जन्माष्टमी थी भी, तो उसी अवसर पर ये किया जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर ये आयोजन किया जाता है। तो इसी हांडी समारोह के तहत जो बनाए जाने वाले मानव पिरामिड है, इसी को साहसिक खेल की पहचान देने का महाराष्ट्र सरकार ने, एकनाथ शिंदे ने फैसला लिया है। तो इसमें यही कहा है कि इस उत्सव में, मतलब यह जो पिरामिड बनाया जा रहा है, इस दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को, मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। और अगर कोई इसमें गंभीर रूप से घायल हो जाता है, कोई खिलाड़ी यहाँ पे गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो उसे 7 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। और किसी को मामूली चोट लगती है, मामूली रूप से वो घायल होता है, तो उसको 5 लाख मुआवजा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और अभी कल मैंने कर्नाटक की एक घोषणा बताई थी, कर्नाटक राज्य सरकार की, कि इन्होंने भी खिलाड़ियों को 2% तक का आरक्षण देने की बात की है। प्लस और क्या बताया था कि इन्होंने, कर्नाटक राज्य सरकार ने अपना जो राज्य के खेल है वो क्या किया, बास्केटबॉल, ये भी मैंने बताया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा गाइस? इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इंदौर। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, 9 जनवरी को ही जो गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इंडिया वापस आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो इसी में हर साल क्या होता है, 9 जनवरी को ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो 17वां मनाया जाएगा उसकी मेज़बानी कौन होस्ट करने वाला है? इंदौर राज्य करने वाला है। तो ये भी इंदौर शहर करने वाला है, मध्य प्रदेश का। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगस्त 2022 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसकी सिफारिश की है? किसकी सिफारिश की है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? अगस्त 2022 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने FSIB इसने सिफारिश की है किसके लिए? नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसकी सिफारिश की है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की। किसकी सिफारिश की है? मोहम्मद मुस्तफ़ा की। ये क्लियर हो गया होगा। किसकी सिफारिश? मोहम्मद मुस्तफ़ा की। अगर हम नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का जो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई का गठन 12 जुलाई 1982 और किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम? इसके हेड कौन है? गोविंद चिंतालू हैं। और अभी इनके चेयरमैन पद के लिए किसकी सिफारिश की गई? मोहम्मद मुस्तफ़ा की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022 में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो आयोजन किया जा रहा है ये कब किया जा रहा है? तो 16 से 31 अगस्त। तो जो कैबिनेट सचिवालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग के निर्देशानुसार जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय है MCA है, यानी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय है, इसने 16 से 31 अगस्त, कब से? 16 से 31 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। कौन कर रहा है? MCA कर रहा है। MCA का मतलब कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कर रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत जो MCA में क्या किया जाएगा? इससे मतलब कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में स्वच्छता शपथ का आयोजन किया गया और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के जो सचिव हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा क्या किया गया? स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में मंत्रालय में यहाँ विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी, जैसे फर्नीचर सहित बेकार और अनुपयोगी वस्तु का निपटारा करना, पुरानी फाइल्स अभिलेख की समीक्षा निपटाना, स्वच्छता पर वेबिनार करना, स्वच्छता पर निबंध प्रतियोगिता, ये सारे इसमें किए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये ध्यान रखना है स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कब किया जा रहा है? 16 से 31 अगस्त किया जा रहा है। बाकी मैटर नहीं करता है कि आपको याद रहे या ना रहे। वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव कौन है? तो केंद्रीय गृह सचिव वर्तमान में कौन है? अजय कुमार भल्ला है। तो वर्तमान में है तो नाम इनका चर्चा में क्यों आया? तो इसलिए आया क्योंकि इनका जो 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 1 साल के लिए इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया है। विस्तार 1 साल, क्या 1 साल विस्तार किया गया है? कार्यकाल किया है। कार्यकाल मतलब कब तक कर दिया गया? अगस्त 2023 तक कर दिया गया। अगस्त 2023 तक इनका कार्यकाल विस्तार कर दिया गया। किसका? अजय कुमार भल्ला का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय गृह सचिव वर्तमान में कौन है? अजय कुमार भल्ला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? फिर से देखते हैं क्वेश्चन। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। कौन सा है सबसे प्रदूषित? दिल्ली है। सेकंड पे कौन है? कोलकाता है। सेकंड पे कोलकाता है और थर्ड पे नाइजीरिया है। फर्स्ट सेकंड दोनों पे इंडिया के हैं और थर्ड पे नाइजीरिया है। और पाकिस्तान का कोई है? हाँ बिल्कुल है। 8वें नंबर पर कराची है। 8वें नंबर पर कराची। तो ये सब छोड़िए, बस आपको दिल्ली पता होना चाहिए, कलकत्ता टॉप 3 पता होना चाहिए। दिल्ली, कोलकाता और नाइजीरिया। इंडिया के 2 हैं टॉप 2 में और थर्ड पे नाइजीरिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वायु प्रदूषण पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में 2 प्रकार के इंडिकेशन का प्रयोग किया गया है। 2 प्रकार के इंडिकेशन संकेतक का प्रयोग किया गया है। कौन सा? एक PM 2.5, तीसरा NO2 का। 2 इंडिकेशन का, 2 संकेत का PM 2.5 और NO2 का यूज़ किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। टॉप 3 आपको ध्यान रखना है, दिल्ली, कोलकाता, नाइजीरिया। चलिए कुछ और इंडेक्स की बात करते हैं रिवीजन के तौर पे। जैसे कि भुखमरी में भारत की रैंकिंग, भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है वो 101 नंबर पर है। और अगर बात करें कि खुशहाली
खुशहाली सूचकांक में, तो खुशहाली में जो है वो है 136 है। और बात करते हैं जैसे कि अगर शांति सूचकांक में बात करें, शांति सूचकांक में तो ये है 135। ये 3 तो याद रखना, शांति में 35, भुखमरी में 101, खुशहाली में 136, ये हो गया। और कुछ जैसे कि आप ये प्रतिस्पर्धात्मक देख लीजिए, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में इसमें भारत की रैंकिंग है 37। कितनी है? 37 है। और अगर यही पूछ ले कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, पर्यावरण प्रदर्शन, तो इसमें तो एकदम लास्ट में बना हुआ 180 पर बना हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। तो अगर हाँ वर्डप्रेस फ्रीडम में पूछ ले, वर्डप्रेस फ्रीडम में 150 पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौठान, यहाँ मैं लिख रही हूँ गौठान, फिर से लिख दे रही हूँ गौठान का मतलब क्या होता है? मवेशी शेड, इसी को गौठान बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और मवेशी शेड को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य में ये क्या है? ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। और इस परियोजना के पहले वर्ष में ऐसे 300 पार्क होंगे। कितने होंगे? 300 पार्क होंगे। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि ये जो परियोजना है ये 2 अक्टूबर को शुरू की जाएगी। 2 अक्टूबर को क्या है? गांधी जयंती, तो उसी ओकेजन पर, उसी अवसर पर ये शुरू की जाएगी 2 अक्टूबर को। और ये जो गौठान है इसको आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ग्रामीण आजीविका पार्क शुरू की जा रही है, जिसे ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में क्या किया जाएगा? जाना जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि जो गरीब परिवार हैं उनके लिए आजीविका के माध्यम से क्या हो? अतिरिक्त आय का साधन बनाना है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देख लेते हैं। हाल ही में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको। हाल ही में किस राज्य या यूटी ने कि मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है? अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है और उन्होंने ये नंबर 1 बनाने के लिए, देश को फिर से महान और नंबर 1 बनाने के लिए, जो देश की सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा भारत, तो उसको पुनः वैसा बनाने के लिए 5 मंत्र अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने ये, बल्कि उनका ये भी स्टेटमेंट है कि हमें लड़ना नहीं है बल्कि साथ साथ आगे बढ़ना है। और इसीलिए इन्होंने दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम है, उन्होंने उसी स्टेडियम में ये अपना मतलब आयोजन किया गया, ये जो इन्होंने कहा कि हमें भारत को फिर से नंबर 1 बनाना है। वो जो इन्होंने 5 सूत्र दिया है, 5 मंत्र दिया है, वो कौन कौन से, वो ध्यान देना है। पहला है कि क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, लेकिन वो कैसी हो? क्वालिटी युक्त हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एजुकेशन होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए कि इस देश के, और वो भी कैसी होनी चाहिए? वो भी जो शिक्षा होनी चाहिए फ्री होनी चाहिए कि देश के हर बच्चे को कैसा मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी, क्या है? शिक्षा प्रदान करना, पहला सूत्र इनका था। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि क्या हो? चिकित्सा, और वो चिकित्सा कैसी हो? वो कैसी हो? फ्री हो, गुणवत्ता युक्त हो। कैसी हो? गुणवत्ता युक्त हो कि देश के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त और सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार के साथ साथ मुफ्त दवाएं और परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना। ये 2 इनके हो गए। बाकी के 3 कौन से हैं? तीसरा कौन सा है? तीसरा इन्होंने दिया है रोजगार। हर युवा को, हर यूथ को, हर पीढ़ी, मतलब हर जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारी जो यंग है, हमारा जो युवा है, उसको रोजगार देना होगा, जो सही इरादे और प्रबंधन से क्या है? संभव है।
और चौथा क्या है, चौथा पॉइंट इन्होंने महिलाओं के लिए कहा, महिलाओं को सम्मान, समान अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए, यानी कह सकते हैं आप सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, यानी कि हर महिला को सम्मान, समान अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। एंड जो लास्ट है आपका पांचवा उन्होंने क्या कहा, किसान की बात की कि किसानों को उनकी उपज का क्या हो, उचित मूल्य मिले, उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, किसका, उपज का उचित मूल्य मिले और सम्मान मिले, ताकि बच्चे गर्व से कह सकें कि वो भी किसान बनना चाहते हैं। तो ये 5 ध्यान रखना है। पहला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, दूसरा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, और तीसरा रोजगार, चौथा महिला सशक्तिकरण, और पांचवा किसान के बारे में। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। बहुत ही सही लाइन, बहुत ही सही बात इन्होंने कही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रखी गई? थीम दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक बार आप खाली देख लीजिए कि थीम जो है ये क्या है, मानवीय कार्य का महत्व दिखाना, मानवीय कार्य का महत्व दिखाना, मानवीय कार्य का महत्व दिखाना, महत्व दिखाना इसकी थीम है। और 19 अगस्त को हर साल ये मनाए जाते हैं, पूरे विश्व भर में ये मनाया जाता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्या हुआ था, कब से मनाया जाता है, इसका थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री समझ लेते हैं। जो ईरान की कैपिटल है, ईरान की कैपिटल है बगदाद, बगदाद। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यूएन का जो मुख्यालय है, यूएन का मुख्यालय यहाँ पर अटैक हुआ था, जिससे यहाँ पे 22 मानवों की क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी यहाँ पर। और 19 अगस्त 2003 में, कब हुई थी, 19 अगस्त 2003 में हुई थी, 19 अगस्त 2003 में। फिर इसको क्या होता है, 2008 में यूएनओ के द्वारा क्या किया जाता है, इसे मानवतावादी दिवस घोषित कर दिया जाता है। तो ये इसको मानवतावादी दिवस घोषित कर दिया जाता है। यूएनओ के जो हेड हैं वो कौन है, अब्दुल्ला शाहिद है। कौन है, अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स की परियोजना लॉन्च की है? तो किसने की है, असम राज्य सरकार ने की है। किसने की है, असम राज्य सरकार ने की है। तो ये असम के कौन है सीएम, असम के सीएम कौन है, तो कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। क्यों किया, जो वंचित बच्चे हैं यहाँ पे, जो वंचित बच्चों तक स्कूल को पहुँचाना है, मतलब स्कूल को ही पहुंचा देना वंचित बच्चों तक। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, उद्देश्य है। स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्देश्य जो आर्थिक रूप से अक्षम वंचित बच्चे हैं उनको कब तक, 10 माह तक, 10 महीने तक की अवधि के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। कौन सी शिक्षा तक, प्रारंभिक शिक्षा तक क्या करना, पहुंच प्रदान करना है। फिर क्या होगा, 10 महीने के बाद क्या 10 ही महीने तक पढ़ेंगे, नहीं, 10 महीने के बाद बच्चों की शिक्षा की जो पारंपरिक प्रणाली है उसमें इसको एकीकृत किया जाएगा। और इस परियोजना के तहत बच्चों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, मुफ्त मध्याह्न भोजन, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो वंचित अक्षम बच्चे हैं उनको स्कूलों तक क्या करना है, उन बच्चों तक स्कूल को पहुंचा देना है। ये इसका उद्देश्य है, बेसिक शिक्षा प्रदान करना 10 माह तक। तो ये आपको ध्यान रखना, किस राज्य सरकार के द्वारा, असम राज्य सरकार के द्वारा। चलते हैं कल का रिवीजन करते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण लेने का आह्वान किया, 5 प्रण लेने का आह्वान किया है। किस राज्य के संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ है? पंजाब के संगरूर जिले से। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल निदान है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम सुपर वासुकी है। जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य गोवा है। और यूटी में दादर, यूटीज में कौन बना है, कल ही मैंने बताया था, दादर नगर हवेली, दमन दीव। और अगर जिला पूछ ले तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। और पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम पालन 1000। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी में 2%, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक किस देश में वोस्तोक, तो रशिया में।
एक नया जूनोटिक वायरस लैंगिया हाल ही में किस देश में पाया गया? चाइना में पाया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल आप लोग का टेस्ट सीरीज़ आएगा, बहुत दिन से नहीं आया है, कल टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं। बाकी मंडे से फिर से आपका वैसे जैसे ही करंट अफेयर्स का लेक्चर होता है वैसे ही आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा। तो चलिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।